फेवरेट्स बन के उतरना और फेवरेट्स की तरह खेलना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कम हुआ करती थी। अगर वो उतरते थे एक मैच में जहां वो फर्म फेवरेट्स होते थे तो सामने वाली टीम को धो के रख देते, लेकिन एग्जैक्टली यही किया इंडिया ने अपने दोनों मैचेस में। आज नेदरलैंड्स को 95 रनों से हरा दिया है, व्हिच इज दैट बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन टी20 वर्ल्ड कप में। अभी हेडिंगली में अनाउंसमेंट हुई है कि प्लीज स्टेडियम को खाली कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फैन जो है वो अभी भी ठीक ठाक तादाद में कम से कम 300-400 रुके हुए हैं और उन्होंने भारतीय प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में जाने नहीं दिया है। बहुत सारे अब भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आई कैन सी हरमन और रिचा अभी भी बाहर हैं, दीप्ति और क्रांति अभी अंदर गए हैं। क्या ये बड़ा बदलाव आया है? क्या इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है? और एक बहुत चिंता की बात क्या है? वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। बड़ा तगड़ा दिन था यार लीड्स में। ये वो मैदान है जिसमें पहला टेस्ट मैच खेला गया था, फर्स्ट क्लास मैच खेला गया था 1899 में, मतलब 127 सालों का इतिहास। यहां पे इंग्लैंड की एक बड़ी तगड़ी जीत आई थी जब इयन बोथम और बॉब विलिस ने एशेज के एक हारे हुए मैच में वापसी कराई थी। उसे बोथम्स एशेज के नाम से याद रखा जाता है। आपको शायद बेन स्टोक्स की एक पारी याद हो जहां उन्होंने एक करिश्माई अंदाज में मैच जिताया था। ये वो मैदान है जहां पे डॉन ब्रैडमैन ने 2 तिहरे शतक लगाए हैं, 2 ट्रिपल सेंचुरीज, और उनमें से एक जहां 300 रन उन्होंने एक दिन में बना लिए थे, जो पहली बार हुआ था वो करिश्मा, which is still an outstanding number। ऐसे रिजल्ट्स के बाद आज एक नया चैप्टर जुड़ गया। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इस मैदान पे खेला गया। इट्स अ लवली क्रिकेट ग्राउंड जहां पे 6-7 मिलीमीटर की घास थी, सुबह ओवरकास्ट कंडीशंस थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बांग्लादेश को 77 पे रोक दिया 20 ओवर में। आई मीन अनबिलीवेबल शो। किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड, एलिस पेरी सबने बॉल को स्विंग कराया एंड बांग्लादेश जस्ट डिड नॉट हैव द पावर। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला 10वें ओवर में खत्म कर दिया, टेबल के टॉप पे पहुंच गए। फिर उतनी इंडिया, मौसम तब भी ओवरकास्ट था। टॉस जीता नेदरलैंड्स ने, बबेट डिलेडा ने, और उन्होंने कहा कि वो पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। इंडिया जब आई, स्मृति मांदना पिछले मैच में 50, शेफाली वर्मा पिछले मैच में एक छक्का लगा के आउट हो गई थी। आज स्मृति मांदना ने स्ट्राइक ली एंड पहले कुछ ओवर्स में स्मृति अमूमन ये करती हैं, शी विल टेक हर टाइम। सामने जो टीम है, आपने उनकी बॉलिंग को नहीं खेला, आपने उनको एक्शंस को नहीं देखा है, आपने वो थोड़ी लैक ऑफ पेस की जो बात की थी। और ये विकेट ऐसी है जहां पे अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ में डालेंगे तो आपको इस विकेट से मदद मिलेगी। बट देयर वाज दैट प्राइस टैग। स्मृति पे डाउट नहीं था, लेकिन शेफाली, जिनकी बैटिंग में पावर अब भी था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। शी पुट दैट प्राइस टैग ऑन अ विकेट। इसके बावजूद भी ताबड़तोड़ स्पीड पे उनका अर्धशतक आया। लेकिन आज शेफाली वर्मा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई अपनी बैटिंग में। 2020 में अपने टी20 वर्ल्ड कप का डेब्यू किया था और आज अपने चौथे एडिशन में पहली बार अर्धशतक का आंकड़ा पार किया। एंड अगर इसी अप्रोच से खेलेंगी शेफाली, जब जब रन बनाएंगी 50, 60, 70, वो आएंगे 150 की स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि उनके पास वो ताकत है। बट स्टार्ट में आई थिंक दिस मस्ट बी द मैसेज। पिछले मैच के बाद हरमन ने टॉस पे भी कहा था कि हम दोनों पावर प्लेज में बेटर करना चाहते हैं, और बैटिंग में भारत ने वो किया। स्मृति मांदना दूसरे एंड पे थी। यार मैं कह रहा हूं कवर्स के एरिया में एक म्यूजियम बना देते हैं उनकी ड्राइव्स का। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव्स जब 50 बन चुके थे, उसके बाद जब हेडलाइन बना ली अपनी हेडिंगली में, जब दोनों ने टेक ऑन करना शुरू किया तो 2-3 बार स्मृति मांदना ने अपनी शेप को लूज किया और प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद कह दिया क्वीन ने कि आई एम स्टिल नॉट टाइमिंग इट द वे आई वुड लाइक टू, व्हिच इज अ ग्रेट साइन इंडिया के लिए एंड बहुत बड़ा खतरा बाकी वाली टीम्स के लिए। 115 रन की ओपनिंग साझेदारी, उसके बाद जरूर एक छोटा सा मिनी कोलैप्स हुआ क्योंकि सब बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे, पर फिर भी इंडिया ने 209 रन बना दिए। रिचा के बैट से रन आए, दीप्ति ने आती 2 बॉलों में 10 मार दिए। सो इंडिया नॉट गोइंग टू बी टू वरीड। यास्तिका भाटिया थोड़ा मिस आउट कर गई। हमने कहा था कि उनको हम खेलते हुए देखेंगे, सो यास्तिका गॉट अ चांस, लेकिन स्टार्ट इतनी अच्छी थी, बैटिंग टाइम कम था, जेमी के भी रन नहीं आए थे, तो जेमी नंबर 3 पे आई, सो यास्तिका को उतना चांस मिला नहीं। लेकिन इंडिया की सोच ये साउथ अफ्रीका वाले मैच में, जहां हो सकता है आप जल्दी विकेट गवा दें, लेकिन फिर बॉल के साथ नंदिनी शर्मा को इंट्रोड्यूस किया गया अरुंधति रेड्डी की जगह। नंदिनी शर्मा, जिनकी स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली, आप देख सकते हैं, इसी साल WPL में अपना डेब्यू किया, 17 विकेट्स लिए, हैट्रिक निकाली, 5 विकेटें खोली। उनके पास थोड़े ज्यादा ऑप्शंस हैं। स्टार्ट में बॉल को स्विंग करा सकती हैं, उनके पास शॉर्ट बॉल अच्छी है, उन्होंने बाउंसर लगाई, उनके पास स्लोअर बॉल है। 2 विकेटें नंदिनी शर्मा की, दैट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इंडियन टीम को। क्रांति गौड़ इज स्टिल डेवलपिंग हर बॉलिंग, उनके पास वो एक्स्ट्रा पेस है, लेकिन नंदिनी वो ऑप्शन देती है टीम को कि आप क्रांति के ओवर्स मिडिल ओवर में करा लीजिए एंड नंदिनी आपको एंड में अपने वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करके दे देंगी। सो दैट वाज अ बिग पॉजिटिव। मेरा दिल बहुत दूर से टूटा यार श्रेयंका पाटिल को जब चोट लगी। आई वाज जस्ट सेटलिंग इनटू द कमेंट्री बॉक्स। मैंने आज उनकी स्टोरी डाली है जहां बात की थी कि इतना टाइम श्रेयंका ने चोट की वजह से बाहर बिताया है। इट ऑलमोस्ट टुक मी बैक टू वो मोमेंट जहां पे प्रतिका रावल को चोट लगी थी। इंडिया बांग्लादेश का मैच था डीवाई पाटिल में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से ठीक पहले इंडिया क्वालिफाई कर चुकी थी। श्रेयंका पाटिल यार, शी इज सो बबली, शी इज सो एक्साइटेड। इतना बड़ा ये स्टेज है और एक बॉल को आप सिर्फ उठाने जा रहे हो और आपका एंकल ऐसे ट्विस्ट हो जाए। यू नो, बात उस समय दर्द की नहीं है, बात सिर्फ वो
दर्द की नहीं है, उनके मन में वो चोट दर्द की नहीं है। जो मुंह छुपा के स्ट्रेचर ऑफ हुई थी, उनके मन में होगा यार इतनी मुश्किल से वर्ल्ड कप कैंपेन मिला और ऐसे चलते चलते पैर मुड़ जाए। आई एम स्टिल कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। आई डोंट नो क्या अपडेट आई होगी जब तक ये वीडियो लाइव होता है, बट आई रियली होप, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं तहे दिल से कि श्रियंका पाटिल को टाइम मिले इस वर्ल्ड कप में रिकवर करके वापस आने का। फिंगर्स क्रॉस, आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन 4 विकेटें श्री चरनी को जो दिखा रही है। इंग्लैंड में उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन विकेट में जो पहला ओवर था थोड़ी छोटी बॉल्स थी, बट दैट शी अडैप्टेड, लेंथ ऊपर वाली डाली जिसमें विकेटें मिली। 3 विकेटें आखिरी ओवर में आई। कैचिंग वाज फिनोमिनल। एक कैच श्री चरनी ने जरूर छोड़ा था, लेकिन जेमी, स्मृति मांदना आउटफील्ड में दे वर आउटस्टैंडिंग। रिचा की 2 स्टंपिंग्स कमाल की थी, लेकिन आई विल स्टिल से द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ द डे शेफाली वर्मा की बॉलिंग। हमने प्रीव्यू में बात की थी कि अगर इंडिया पे सामने वाली टीम्स प्रेशर डालेंगी ना कि 6 बॉलिंग ऑप्शन कौन है आपका हरमन, किसकी तरफ आप जाओगे। अब वो सिर्फ मजबूरन 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं, शेफाली वर्मा जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपना कोटा पूरा किया है। यू नो शी इज स्टिल यंग, बैटिंग इतनी अच्छी है, क्यों ना एक और स्किल सेट ऐड किया जाए। ये उत्तरदायित्व है, दिस इज अ रिस्पांसिबिलिटी हर उस यंगस्टर के लिए जो T20 खेलना चाहता है कि अगर आप कर सकते हो तो आपको 2 डिपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो अब शेफाली वर्मा जो पहले सिर्फ ऑफ ब्रेक डालती थी, अब थोड़ी क्रॉस सीम से एक बॉल ऑलमोस्ट एक स्लाइड कर देती है, फिंगर से हल्का सा बॉल को घुमा देती है, कुछ पढ़ के बाहर भी निकल जाती है। सो इट्स ऑलमोस्ट अ बिट लाइक सुनील नारायण का मैं नाम सिर्फ ही ले रहा हूं क्योंकि रिलीज कभी कभी वैसा दिखते हैं एंड ऑब्वियसली यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। वो लेवल नहीं कोई हासिल कर सकता, लेकिन शी इज एडिंग वेरिएशंस। एंड जिस तरीके से उन्होंने स्टेयर कैलिस को आउट किया, आई थिंक ये हरमन को एक ऑप्शन देता है कि पावर प्ले में 1 ओवर 2 ओवर करा सकते हो, मिडिल ओवर्स में करा सकते हो। सो नॉट जस्ट कि एक बॉलर पे रन पड़ रहे हैं शेफाली की तरफ देखना, एज अ टैक्टिकल मूव वो शेफाली वर्मा से बॉलिंग करा सकती है। सो दैट टू मी शेफाली की मैच्योरिटी बैट के साथ एंड शेफाली की बॉलिंग इज द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ द डे। ऑल इन ऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव जीत इंडिया के लिए, लेकिन अब आएगा मजा क्योंकि अब है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका संडे को एंड आई थिंक इंडिया आर प्रिपेयर्ड। अगर खुदा ना खास्ता आई थिंक श्रीलंका में नॉट बी फिट फॉर दैट, तो राधा यादव इस टीम में आ जाएंगी मैनचेस्टर के उस मैच के लिए जहां पे बहुत सारी स्पिन थी, बट श्रीलंका इज दैट ऑफ स्पिन ऑप्शन। आपके पास बाएं हाथ का स्पिनर एक है, भारत के लिए बड़ी चोट हो सकती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट ओवरऑल अ वेरी गुड आउटिंग इंडिया के लिए एंड दे वुड ओनली वांट टू बिल्ड फ्रॉम हियर।